अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में इस वक्त मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। रात में ठंड काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुकी है, तो इसलिए अभी से ही अपने परिंदों की केयर जो भी करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दें, क्योंकि लाजिम बात है ठंड की वजह से हवा लगी और खुश्क हवाएँ लगी और ये तमाम चीज़ें हुई तो उसके साथ परिंदे बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न भी है, उस हिसाब से भी ख्याल करें कि अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो दोनों मेडिसिन है, एंटीबायोटिक वगैरह और उसके साथ ब्रीड की मेडिसिन वो एक साथ ना दें। उसके भी जो भी आपकी जिस मेडिसिन को आप फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसको चलें। इंशाल्लाह इस पे भी कभी टॉपिक पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हुई, लाजिम बात है कुछ ऑफिस के काम, कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल अंदाज में वीडियो नहीं बना रहा होता हूँ। मैं एक शौकिया वीडियो बना रहा होता हूँ, जब टाइम मिलता है जब बनाता हूँ। और लाजिम बात है ऑफिस काम और ये तमाम चीज़ें फिर फैमिलीज़ वगैरह ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। आज मेरा टॉपिक बड़ा बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत अच्छा है। इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ होती है, वो होती है एक जिसको हम अपनी लूज़ लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा। यानी कि हम हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, जो कि लाज़िम बात है कोई एक ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए या ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो आप देखते हैं कि यार बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से फिर भी काम होता है। और पहले खुद काम हो ना हो, पहले तो आपको खुद चीज़ को देखना पड़ता है। लाजमी जब फर्स्ट टाइम मैंने परिंदे लिए थे, बज्जी से स्टार्ट किया था, तो मेरे को नहीं पता था उसको क्या खिलाना है क्या नहीं करना। उसको आहिस्ता आहिस्ता, ये भी तकरीबन 15 साल पहले या 20 साल पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला। पहले तो हम सिर्फ बाजरा डालते थे, उसके अलावा कुछ और चीज़ डालते नहीं थे, उसी में माशाल्लाह से वो ब्रीड कर जाते थे। उसके बाद पता चला जी उसके साथ हमें सनफ्लावर और उसके साथ हमें ये तो हमें जई तो फलां ये वो चीज़ें, लाल चावल, ये तमाम चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करनी चाहिए। इससे अच्छी चीज़ होती है, इससे वो होता है। जबकि ब्रीड वो बाजरे से भी कर रहा था, बट ये कि लाजिम बात है उस जो नई नई मोटेशंस आई थी वो नहीं थी। सिर्फ सिंपल सादा सा जो है बज्जी होता था, ग्रीन कलर का परिंदा, और उसके साथ हम जो है ये सारे काम कर रहे होते थे। पानी डालते थे सुबह शाम, ख़त्म कहानी। उसके बाद अब शाम 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखे तो माशाल्लाह उनकी तादाद ही बढ़ती जाती थी। वो भी एक कॉलोनी में डाला जाता था, केज बाय केज, और कलर के हिसाब से नहीं होता था, सब मिक्स दाने सारे के सारे उसमें डाल दिए जाते थे और वो बढ़ना शुरू हो जाते थे। इसका ही काम पहले होता था। तो अब लाजिम बात है हर चीज़ की एक अहमियत हो गई है, मोटेशंस ऐसी नई नई आ गई तो उसको केयर वैसी हर चीज़ करनी पड़ती है। मगर मेरा हमेशा पहले भी रहा है और अभी भी अपने व्यूअर्स को मैं ये बताता रहता हूँ कि इतना खर्च करें जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा लगाने की, कहीं से लेके लगाने की, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ उसमें आप लॉसेस में ही जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो परिंदों के लिए भी नुकसानदेह है। और उनको उसी नेचुरल माहौल की कोशिश करें कि उनको बस नेचुरल माहौल दें। तो खैर ये टॉपिक कहाँ से जाएगा। आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम है और इस हवाले से कि मैंने कह रहा था इंसान की ज़िंदगी में हर इसमें जो है एक मसला होता है। कीड़ा कह लो, आप उसको कह लो, शौक कह लो, जो भी कह लो। एक होता है ना कि कीड़ा उसको कहा जाता है कि यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो, यानी कोई अच्छी चीज़ देखी आपने उठा ली, आपने ये चीज़ देखी, अरे यार नहीं यार मैं उठा लूँगा, चले भले से आपको उसके बारे में पता हो ना हो, मगर वो लाजमी बात है जब लोगे तो हर चीज़ के बारे में पता भी चल जाएगा। तो ये परिंदों का काम तो चल ही रहा था, अल्लाह का शुक्र है। अप डाउन भी होता है, सब होता था, मगर लाजमी आते पार्ट टाइम के तौर पे हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को इतना ज़्यादा इस पर जो है इतना ज़्यादा इशूज़ नहीं आते और अल्लाह का शुक्र ऐसा आने के हमारा काम चलता रहता है। मगर अब शौक़ क्या हुआ कि भाई हम एक दोस्त के पास अपनी दुकान पर गए, परिंदों के सेटअप के लिए ही हम जाते हैं उनके पास। वैसे उनके पास हम ज़्यादातर बाजरे के लिए जाते हैं, यानी इनके जो मिक्स दाना होता है उसके जो प्राइजेज़ होते हैं बड़े अच्छे देते हैं वो, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। वहाँ से हम ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में उठाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं। हम गए वहाँ पर, तो हम गए तो वहाँ पे एक सिल्की मुर्गियों का पेयर था, जो कि 3 मुर्गियाँ थी उस वक्त। तो मैं देखा बड़ी खूबसूरत सी थी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी मतलब बड़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे देखते ही। मतलब एक बोलते ना एक चीज़ को बंदा देखते ही जो आँखों में असर डाल दे, वो वाली चीज़ समझ लेती। तो खैर मैंने उससे पूछा, तो मैं बोला यार कहाँ रखूँगा, मेरे पास वैसी मिस्सी मुर्गियाँ वगैरह हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, और फिर मुर्गे के साथ छोड़ नहीं सकता, इसके लिए फिर मुझे मुर्गा लेना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें कि भाई कहाँ करेंगे, कि जगह नहीं है, फला नहीं है, अंदर केज के अंदर, मास्टर केज के अंदर तो आपको पता नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गंदगी इनकी ख़तरनाक होती है। और मुर्गियों की बीमारी जो होती है परिंदों पर अगर हल्का सा भी असर हो गया तो वो सारे परिंदे आपके ख़राब हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी मैंने देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार इसको जो है छोड़ देने दे देते हैं। खैर उसके बाद 1 आध हफ्ते के बाद फिर मैं गया, तो इत्तेफाक की बात है वो सेल आउट नहीं हुई थी। उसमें से 1 मुर्गी सेल आउट हो गई थी, 2 मुर्गियाँ पड़ी हुई थी। तो खैर मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी, मैंने यार उठा लेते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है, उठाते हैं फिर देखते हैं
क्या होता है क्या नहीं होता। खैर उसको मैंने बात की, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खैर बगैर पैसों के उन्होंने कहा कि यार बस बाद में आप देना, कोई मसला नहीं, जो अपने दिल चाहे आप दे दें, और जो है इसको कोई मसला नहीं, आप उठाओ उसको रखो, अपने मिस्री मुर्गे के साथ रखो, आप कुछ नहीं होगा। मैंने खैर लाया मिस्री मुर्गे के साथ अपने साथ उसको रखा। ये मैं कहानी भी बता रहा हूँ, फिर चला वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने मिस्री मुर्गे के साथ रखा, तो लाजमी आते वो मुर्गा उस मुर्गे के साथ वो सेट ही नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ ही नहीं हो पाई थी। हाँ उसको मार रहा है, ये कर रहा था, उससे बाल नोच रहा, ये कर रहा था, वो जो उसकी जो खूबसूरती थी ना वो बिल्कुल अजीब सी होती आई थी, और फिर वो थोड़ी सुस्त पड़ने लग गई। तो मैंने नहीं यार ये चीज़ इसके साथ इसकी बस की बात नहीं है। खैर फिर मैंने उसको पिंजरा उसको अलग बनाया, उसके साथ मैं उसको उनको अलग किया, और 2-3 दिन मैंने उनको अलग रखा। मगर मेरे को वो बोलते ना कि फिर वही शौक़ या कीड़ा आपके लोगों को काटता रहा कि नहीं यार इसका भी मुर्गा लाना है, सिल्की मुर्गा लाना है, सिल्की मुर्गा लाना है। खैर मैंने अपने ग्रुप में सेंड किया, और एक भाई हमारे यहाँ पे अंडा मोड़ पे होते हैं, तो उनके पास में उनके फार्म में बड़ा अच्छा मुर्गियों का उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन सेटअप है। उनके पास जाके मैंने एक मुर्गा पसंद किया, और माशाल्लाह से मैं जो पे को प्राइस के हिसाब से, क्योंकि देखिए शौक़ तो होता है इंसान को, हर किसी को शौक़ है, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेने का शौक़ है, मगर आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो खैर वो सारी चीज़ें थी, मैंने देखा कि यार इतना मेरे प्राइस के हिसाब से सही है, तो खैर वो मैंने मुर्गा उठाया। अब मुर्गा उठाया तो लाजमी बात है, अब मुर्गा तो उठा लिया, फिर हमने देखा कि यार छत है हमारी पूरी की पूरी, तो उसके अंदर बिल्ली जो है एक आती है कभी कभी, और वो तंग करना शुरू कर देती है, और ये छोटे छोटे से चूज़े टाइप के हैं, ये अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए। तो मैंने बोला कि यार इसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें मिस्री मुर्गा जो है वो खुद बेचारा इतना डर के हमारे भाग रहा है बिल्लियों से, तो वो क्या सेफ करेगा उनको। तो हमने सोचा यार इसके लिए भी कोई तगड़ा मुर्गा होना चाहिए वो कि यहाँ पर घूमे पूरे छत में, क्योंकि मेरे पास मुर्गियाँ जो होती हैं मिस्री मुर्गियाँ मुर्गा जो है वो पूरे छत में घूम रहे होते हैं। मैं सुबह खोल के ऑफिस चले आता हूँ, वापस आकर तो वो खुद ही अपने पिंजरे में चले आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो फिर इनको बंद कर देता हूँ पिंजरे के अंदर, और सुबह मैं खोल देता हूँ। ये डेली की रूटीन है, उसी तरह खाना पानी उनको चलता रहता है। तो खैर मैंने बोला यार इसके लिए नहीं, मेरे को तगड़ा मुर्गा चाहिए, मतलब मिस्री में अच्छा मुर्गा। खैर इत्तेफाक की बात है, कज़न के पास एक उन्होंने शेयर की हुई थी वीडियोस, वो असील मुर्गा था माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत मुर्गा था, बहुत बेहतरीन मुर्गा था। मगर मैंने बोला यार ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, अब लेके आ जाए तो पता हमें ही काटना शुरू कर दे, तो हम क्या करेंगे, बच्चे आते हैं ऊपर अंडे वंडे निकालने के लिए करने के लिए, तो उसको इशू ना आ जाए। तो फिर मैंने बोला नहीं यार उसके लिए फिर ये छोड़े, इसको नहीं करते। मगर नो डाउट बड़ा खूबसूरत मुर्गा था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने फिर प्राइस पूछे तो वही वाली बात है, कज़न वाली बात हो गई कि उन्होंने बोला यार जो आपको देना दिल चाहे वो दे दो। तो मतलब चले सही है भाई, आप ये मिस्री मुर्गा ले जाओ और असील मुर्गा लेके आ जाओ। तो खैर वो 80 मुर्गा लेके आ गए, और 80 मुर्गा में डाली, यानी एक सांस से समझ लें कि इसी सिनारियों में जो जितने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो उसमें एक आध हफ्ते के अंदर ये कहानी भी बीच में समझ लें हो गई। तो अब चलते हैं भाई टॉपिक यानी अपनी वीडियो की तरफ, जो मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। और बड़ा खूबसूरत पेयर माशाल्लाह से बनाया मैंने, और वही वाली बात है कि कोशिश की है अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत दे। इसमें अगर अंडे देते हैं तो उसके इंशाल्लाह इसमें चूज़े भी निकालेंगे, इंक्यूबेटर का भी इंतजाम करेंगे, और ये तमाम यानी हमारा शौक़ समझ लें अब दूसरी तरफ भी होते जा रहा है। तो लाजमी जब एक चीज़ के प्राइस कम होते हैं, सब होते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा दिल आपका थोड़ा सा ख़राब होता है, तो फिर दूसरी तरफ भी देखते हैं कि यार चलो यार इसमें भी ट्राई करने में क्या अर्ज है। मगर ये खैर ये कोई सेटअप नहीं है, एक छोटा सा मैंने एक अपना खुशी के हिसाब से यार समझ लें कि जो वही वाली बात है, जो आपको शौक़ होता है उस हिसाब से मैंने अपना जो है वो सेटअप छोटा सा बनाया है। तो चलें उस सेटअप की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 2 सिल्की मुर्गियाँ, और पता नहीं कोको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वही वाली बात है कि अभी हम इस चीज़ में घुसे नहीं हैं। तो ये मुर्गा अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 15 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिंजरे के अंदर ऑलमोस्ट रहते हैं, हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है तो मैं इनको बाहर खोलता हूँ। और ये आपको नज़र आ रहा है असील मुर्गा 2 मुर्गियों के साथ। अभी इंशाअल्लाह 2 मुर्गियाँ और आ जाएंगी आज। उसका ऑर्डर दिया हुआ दोस्त के पास से, तो उसके पास से, क्योंकि इसके साथ मुर्गियाँ भी माशाल्लाह हेल्दी मुर्गियाँ चाहिए, ताकि उसका वेट वगैरह सब बर्दाश्त कर सके, जो मुर्गियाँ पालते हैं उनको पता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये असील मुर्गा और बड़ा बेहतरीन मुर्गा है। और उसके कवर कर लिया मैंने इसलिए कि क्योंकि कभी मैं नवाब से छत पे एक दफ़ा कूद के बराबर छत पे चले गए थे, उनके पास मुर्गे हैं, तो उनके पास लड़ने के लिए चले गए थे, और ये लड़ने वाले ही मुर्गे होते हैं। तो ये कज़न ने मुझे बताया था। तो खैर ये हमने माशाल्लाह लिया, और ये पेयर आप देख रहे हैं। और बस कैसा लग रहा है आप लोगों को, और लाजमी व्यू अपने जो है कमेंट्स दीजिएगा। और इसमें 2 मुर्गियाँ हैं, ये सामने वाला जो आपको नज़र आ रहा है वो मुर्गा है। और इंशाअल्लाह इसकी और वीडियो भी मैं भेजूँगा जब मैं बाहर खोलूँगा शाम में। तो इनको जो है बड़ा खुश होते हैं, बाहर उछलते कूदते हैं यहाँ पर, और बड़े खूबसूरत से मतलब हैं बच्चों का माशाल्लाह से। एक बड़ी अच्छी चीज़ एक एक्टिविटीज़ भी ये हो गई कि भाई बच्चे जो है मोबाइल कंप्यूटर छोड़ के अब इसके शाम में आके यहाँ पे जो मुर्गियों के साथ लग जाते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बड़ी प्यारी हो गई, मतलब जान छुटी उस चीज़ से, वो शैतानी कामों से बच्चों की। और यहाँ पे जो है बच्चे इस चीज़ में भी, माहौल में भी वो होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन है वो सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल में होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं रही।
जो हमारी होती थी, हमारे दौर में होती थी, वो नहीं रही। तो वो अब जो है काफ़ी बेहतर हुई कि चलो यार, इससे खुशी ये भी हो गई कि चलो ये पाल लिए तो बच्चे खुद देखभाल भी कर लेते हैं, बच्चे खिला पिलाना भी कर लेते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। और बस ये कि ये मुर्गे की वजह से बेचारे घबराते हैं, डरते हैं तो खैर, तो ये भी इंशाअल्लाह अभी हफ़्ता 1.5 हफ़्ता से मुर्गे को भी हुआ है, तो इंशाअल्लाह अभी महीना 1.5 महीना हो जाएगा तो ये भी सेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, और करीब से भी आप देख सकते हैं। और इनको भी देखें मैंने साजना के पत्ते वगैरह जो होते हैं, सवाजना के जो कहलाते हैं, साजना कहते हैं, जो भी कहना है आप इसको, लोग मुख्तलिफ नाम से कहलाते हैं। ये पत्ते जैसे परिंदों को डालता हूँ, लाजमी मैं इनको भी डालता हूँ, बड़े शौक़ से खाते हैं। मुर्गियाँ तो वैसे ही खाती थी, तो ये लाजमी खिलाया करें सर्दियों के अंदर, बड़ा बेहतरीन चीज़ है ये। टोटल काफ़ी विटामिन के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बाकी इसका चारा पानी, वो डबल रोटी वगैरह डाल दी पानी में, चावल जो बचे हैं वो डाल दिए, नॉर्मली जो है आपका मिक्स दाना जो होता है वो डाल दिया, इसकी फीड आती है वो डाल दिया। तो जो जो आपको सूटेबल आपके पैसों के हिसाब से लगता है, जो आपको सस्ता लगता है, आप उसको खिलाएँ। घर की चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि जो है वो आप खिला सकते हैं, तो आराम से ईज़िली खिलाएँ, कोई इशू नहीं है। बड़ा मतलब अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इंसान को शौक़ होता है। चूज़े बड़े अच्छे इसके मिल जाते हैं आराम से, 700-800 रुपये के चूज़े सिल्की आराम से मिल जाते हैं और खूबसूरत से मिल जाते हैं। तो वो आप इसके अंडे आते हैं तो उसके बाद आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी है। वैसे तो खैर फ़िलहाल मैंने जो मुर्गियाँ ली हुई हैं, मेरे को असील मुर्गियाँ बोले थे यार, असील मुर्गा लिया तो असील मुर्गी भी लो आप। तो भाई मुझे अंडे खाने का शौक़ है, चूज़े निकालने का शौक़ नहीं, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम परिंदों का, तो इसलिए मैं इस तरफ जाता नहीं हूँ। तो बस ये कि अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, शौक़ बड़ा तो हो सकता है कि इसके लिए भी इंक्यूबेटर ले लें कि बच्चे भी निकालें, चूज़े भी निकालें, और उसके साथ जो उनको भी सेल आउट करें, वो आगे की कहानी। फ़िलहाल अभी तो ये है कि अभी ये बहुत छोटे हैं, कम से कम 2 से 3 महीने इनको चाहिए अंडों के लिए, मुर्गियों के लिए। जो कि फ़ार्म का जो बंदा है जिससे मेरी बात हुई, उसको वीडियो वगैरह दिखाया था मैंने, तो उसने कहा कि नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ ली आपने, बट ये कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और छोटे हैं थोड़े दाने, अभी चूज़े से थोड़ा सा मैंने जवान की तरफ ये जा रहे हैं। और मुर्गा अल्लाह का शुक्र है अभी बड़ा है काफ़ी, और अज़ान वगैरह देता है, और जो है सेट है। तो ये देख सकते हैं। और उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। एक फ्रेंडली टॉपिक था, एक अपने हवाले से मैं बताया कि जो चीज़ें होती हैं, इंसान के शौक़ होता है, ये होता है, तो उसके हिसाब से इंसान हर चीज़ को देखता है। तो मगर कोशिश क्या करें कि अब हर चीज़ जो भी काम करें वो अपने पैसों में करें, किसी के लेके ना करें, ये तमाम चीज़ें करें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि लाज़मी बात है, चीज़ खुदा न खास्ता एक्सपायर हो गई, मर गई, कुछ हो गया, महंगी चीज़ आपने ले ली, तो उससे ये हो जाता है कि फिर आपको अफसोस भी होता है, और फिर साथ में ये भी होता है कि यार लेके दिए हुए थे पैसे, ये किए हुए थे, तो वो तमाम चीज़ भी होती है। कोशिश करें कि अपने लिमिट में करें, को शौक़ करें अपनी लिमिट में करें, आपको आपके लिमिट का शौक़ भी मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह आप जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी वीडियो बनाने की, पहले भी कोशिश की थी बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। इंशाल्लाह आप जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो बनाने की, ताकि जो है अपने व्यूअर्स के साथ अटैच रहें, अपने व्यूअर्स के साथ जो है अपना कनेक्ट में रहें। चलें इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। उम्मीद है कि अपना परिंदों का ख्याल रखें, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।